आई विल एक्सप्लेन द एंड ऑफ समर। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं एक आदमी को जो कि कार से कहीं जा रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सीन वहीं कट हो जाता है। स्कूल में टीचर छुट्टियों की अनाउंसमेंट कर रही होती है, तभी उसे कॉल आता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। हम समझ पाते हैं कि वो आदमी और ये टीचर दोनों पति पत्नी हैं। हस्बैंड का नाम हान होता है, तो इसकी वाइफ को हम हाना नाम देंगे। हाना हॉस्पिटल में आती है। हान का दोस्त भी वहाँ पर आता है। हाना को बताता है कि हान हॉलीडेज पर जा रहा था। हाना को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हान ने इसे कहा होता है कि वो काम से जा रहा है। हान एक सिविल इंजीनियर है। जाहिर सी बात है, अब ये बात जानने के बाद इसको शक होता है हान पर। थोड़ी देर बाद हाना की सिस्टर इन लॉ भी आती है। वो बताती है कि हान की मम्मी भी हॉस्पिटलाइज हो गई हैं इस न्यूज़ को सुनकर। हाना अपना फैमिली रजिस्टर चेक करने जाती है एंड चुरोक नाम को नोटिस करती है। इनके फैमिली में कोई भी चुरोक नाम का नहीं होता। वो डेस्क पर जो आदमी होता है उससे इस बारे में पूछती है, तो वो आदमी बताता है कि हान ने इस नाम को रजिस्टर कराया है। हाना को अब और शक होता है और हान के फ़ोन में जो रीसेंट नंबर होता है उस पर कॉल लगाती है। कॉल एक लेडी रिसीव करती है और उसकी बातों से लगता है कि हान और वो काफ़ी नज़दीक हैं। हाना उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो लोग रेस्टोरेंट में मिलने आते हैं। वो लेडी एक बच्चे के साथ आई होती है, लेकिन ये लोग कुछ बात कर पाए उससे पहले ही हाना उस पर ग्लास का पानी फेंक देती है। वो लेडी बताती है कि वो योनयोंग नहीं है जिसे हाना ढूंढ रही है, वो उसकी कज़न है। वो चोरोक को भी इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि हान इस बच्चे के पिता हैं। योनयोंग को कैंसर था और वो अब मर चुकी है। चोरोक हान का ही बेटा है, तो हाना को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन हाना मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब हाना स्टेशन पर आती है तो वो लेडी भी उसके पीछे पीछे आती है और हाना को बताती है कि उसकी भी अब शादी होने वाली है और अब वो भी चोरोक का ख्याल नहीं रख सकती। पर हाना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ट्रेन में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद चोरोक आकर उसे बोलता है कि उसकी आंट ने उसे भेजा। अब ट्रेन स्टार्ट हो चुकी होती है, तो ना चाहकर भी हाना को इसे घर लाना पड़ता है। ये लोग साथ में डिनर करते हैं। चोरोक बहुत ही वेल मैनर्ड, समझदार और रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने प्लेट्स खुद धोने का ट्राई करता है, ब्रश करता है और चला जाता है सोने। मॉर्निंग में सिस्टर इन लॉ आती है और चोरोक को देखती है। हाना से पूछती है तो हाना बताती है कि वो उसकी फ्रेंड का बेटा है। हाना इससे भी योनयोंग के बारे में पूछ ही लेती है एंड सिस्टर इन लॉ शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो योनयोंग को जानती थी। वो बताती है कि योनयोंग उसकी जूनियर थी और हान और योनयोंग दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन अचानक से वो एक दिन उसे छोड़कर चली गई। हाना चोरोक को ऑर्फनेज में छोड़कर आ जाती है। रात में सिस्टर इन लॉ आती है कुछ पेपर्स लेने एंड उसकी नज़र फैमिली रजिस्टर पे पड़ जाती है और उसे पता चल जाता है कि चोरोक खान का बेटा है। इन दोनों में आर्गुमेंट्स होते हैं एंड सुबह में मदर इन लॉ का कॉल आता है। वो चोरोक को ऑर्फनेज से लाने को बोलती है। हाना जब चोरोक के पास जाती है तो वो बहुत खुश होता है और जल्दी से अपना बैग अंदर लेने चला जाता है, लेकिन उसका ड्राफ्टर वहीं गिर जाता है जिसे हाना उठा लेती है। मदर इन लॉ हाना को चोरोक का ख्याल रखने को बोलती है। हाना हॉस्पिटल में बैठी होती है और हान पर चिल्ला रही होती है। आखिर वो इसे धोखा कैसे दे सकता है। हान कॉमा जैसी स्टेज में होता है तो उसे कुछ सुनाई उन्हें देने वाला है नहीं, लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर है। कई बार हम भी खुद से ही बात करते हैं, ये जानते हुए कि हमारा जवाब, हमारा सवाल सब हम ही दे रहे हैं। हाना अभी इस पर चिल्ला ही रही थी, तभी उसकी बेटी आ जाती है जिसका नाम सोयून है। उसे भी सारी बातें पता चल जाती है और चोरोक को गुस्से से घर से निकल जाने को बोलती है, लेकिन हाना उसे ऐसा करने से रोकती है। सुबह में ये लोग ब्रेकफास्ट करते। चोरोक थोड़ा आवाज करते हुए खा रहा होता है तो सोयून उसे डांट देती है। उसके बाद चोरोक प्लांट्स में पानी दे रहा होता है और हाना भी कहीं चली जाती है। चोरोक जब अपना बैग चेक करता है तो उसका ड्राफ्टर उसे नहीं मिलता। वो अकेले ही ऑर्फनेज में उसे ढूंढने चला जाता है और ड्राफ्टर ढूंढते हुए उसके हाथ में चोट लग जाती है। चोरोक को याद आता है कि हान ने उसे कहा था कि जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं उन्हें अपने हाथ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये प्रॉमिस लेता है कि चोरोक कभी भी अपने फिंगर्स को हर्ट नहीं करेगा। वो ड्राफ्टर भी हान ने ही इसे दिया होता है। दूसरी तरफ हाना लाइब्रेरी में बुक पढ़ रही होती है जिसमें एक पोयम थी, जिसे पढ़ने के बाद हाना को अपनी गलती का रियलाइज होता है। उसे तभी ऑर्फनेज से कॉल आता है और चोरोक को वहां से ले आती है। सुबह में चोरोक जागता है तो उसका ड्राफ्टर वहीं पर होता है और उसके फिंगर्स में भी बैंडेजेस लगी होती हैं। हाना अब इसके साथ अच्छे से बिहेव करती है। चोरोक बाहर बैठकर अपने ही घर की स्केचिंग कर रहा होता है, तभी बारिश आ जाती है। चोरोक को पता है कि सोयून और हाना दोनों ही अपना अम्ब्रेला घर पर भूल गए हैं, तो वो अम्ब्रेला लेकर बस स्टॉप पर जाता है। सोयून वहीं पर बैठी होती है और वो अभी भी चोरोक से अच्छे से बात नहीं करती और अम्ब्रेला लेकर घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद हाना भी घर आती है और सोयून से चोरोक के बारे में पूछती है और जल्दी से चोरोक के पास आती है और डांटने लगती है।
चोरोक रोते हुए घर आ जाता है क्योंकि वह हाना का ही वहाँ पर वेट कर रहा था। हाना को भी अपनी गलती का रियलाइज होता है। घर पे चोरोक की तबीयत खराब हो जाती है और हाना उसका ध्यान रखती है। चोरोक को अचानक से हाना में अपनी माँ दिखने लगती है और वो हाना से लिपट कर रोने लगता है और उसे कभी न छोड़कर जाने को बोलता है। सुबह में चोरोक ब्रेकफास्ट करता है और अब हाना उसे अच्छे से ट्रीट करती है। वो चोरोक से पूछती भी है कि तुम्हारे मम्मी और पापा अच्छे से रहते थे या नहीं। चोरोक हाँ और ना दोनों में सर हिलाता है। वो बताता है कि कभी कभी वो अच्छे से रहते थे, लेकिन ज़्यादातर समय उसकी माँ हान पर चिल्लाया ही करती थी। हान, जिसे ये डैड न कहकर मिस्टर कहता है, उन्होंने चोरोक से बोला होता है कि बीमार होने के कारण मम्मी ऐसा कर रही है। हाना पूछती है कि तुम उन्हें मिस्टर क्यों बुला रहे हो। चोरोक बताता है कि वो तब तक हान को डैड नहीं बुला सकता जब तक हाना उसे परमिशन ना दे। जब हाना उसे परमिशन देगी तभी वो हान को डैड बुला सकता है। ऐसा हान ने ही चोरोक से कहा होता है। रात में सिस्टर इन लॉ चोरोक का डीएनए टेस्ट के लिए हाना को बोलती है, लेकिन हाना को अब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे और वो मना कर देती है। लेकिन सिस्टर इन लॉ चुपके से चोरोक का ब्लड ले लेती है। अगले दिन सोयून का बर्थडे होता है। चोरोक कहता है कि उसके पास कोई गिफ्ट नहीं है। सोयून बोलती है कि अगर तुम मुझे गिफ्ट देना ही चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन चोरोक उसके लिए फिर पियानो बजाता है और बहुत अच्छा बजाता है और वो पहली बार खुश होता है। सोयून पूछती है कहाँ से सीखा। चोरोक बताता है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था क्योंकि वो भी एक पियानो टीचर थी। सोयून बोलती है कि मेरी माँ भी टीचर है, लेकिन मुझे पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता। सोयून एक के-पॉप स्टार बनना चाहती है। चोरोक इसका मजाक उड़ा देता है कि सारे सिंगर्स तो बहुत पतले होते हैं और तुम इतनी मोटी। एंड इसके बाद इन तीनों में अच्छी बन जाती है। लेकिन तभी मदर इन लॉ का कॉल आता है। हाना उनके पास जाती है तो डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी होती हैं और चोरोक का डीएनए हान से मैच नहीं करता, जिसका मतलब चोरोक हान का बेटा नहीं है। मदर इन लॉ हाना को बोलती है कि चोरोक को ऑर्फनेज में छोड़ कर आ जाओ। हाना घर पे आती है और पीने लगती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। सुबह में चोरोक उसके लिए कुछ बना कर लाता है। वो बताता है कि उसकी माँ भी बहुत पिया करती थी और अक्सर ये उनके लिए भी बनाया करता था। वो बोलता है कि आप मत पिया करो, मुझे डर लगता है कि आप भी कहीं मेरी मम्मी की तरह बीमार न पड़ जाओ। उसके बाद हाना मदर इन लॉ को घर पर बुलाती है और बात करती है। हाना चोरोक को अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन मदर इन लॉ उसके खिलाफ है। चोरोक भी इनकी बातें सुन रहा होता है और मदर इन लॉ की बातें सुन लेता है और मदर इन लॉ की बातें सुनने के बाद अपनी माँ की फोटो निकाल कर बहुत रोता है। हमें फ्लैशबैक में चोरोक और योनियोंग के आखिरी मोमेंट्स को भी दिखाते हैं। योनियोंग कहती है कि अब उसे जाना होगा और अब वो हमेशा चोरोक के दिल में रहेगी। अगर चोरोक अपने दिल पर हाथ रखेगा तो वो वहाँ पर आ जाएगी। वो चोरोक का हाथ अपने फेस पर रखती है और बोलती है, ये है मेरी नाक, ये है मेरी आँखें और ये है मेरा चेहरा। जब भी तुम मिस करोगे मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो फिर चोरोक से माफ़ी भी मांगती है और उसे अपने सीने से लगाती और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। चोरोक भी अपने रूम में ऐसा ही करता है, अपने दिल पर हाथ रखता है और अपनी माँ को इमेजिन करके बहुत रोता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उससे बोला था कि जब तुम हंसते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हंसती है, लेकिन जब तुम रोते हो तो तुम अकेले ही रोते हो। इसलिए हमेशा हंसा करो, कभी मत रोना। हाना दरवाजे से ये सब देख रही होती है क्योंकि उसने मदर इन लॉ को मना लिया था। नेक्स्ट डे चोरोक को हान के पास ले जाती है, जो अभी भी कोमा में ही होते हैं। हाना उसे कहती है कि अब से तुम इन्हें डैड बुला सकते हो और चोरोक को हान के पास जाने को बोलती है। लेकिन चोरोक ऐसा नहीं करता। वो डरता है क्योंकि उसने आखिरी बार जब अपनी माँ को गले से लगाया था तो वो हेवन में चली गई थी। हाना उसे समझाती है, जिसके बाद वो हान के गले लगकर उठने को बोलता है, लेकिन वो नहीं उठते। हाना फिर चोरोक को बोलती है कि कभी कभी रोना भी अच्छा होता है। तभी हान अपने फिंगर्स को मूव करता है एंड सीन कट हो जाता है। उसके बाद हाना चोरोक को स्कूल लेकर जाती है क्योंकि समर चला गया होता है। मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये मूवी एटलीस्ट फॉर मी एक मास्टरपीस है, जिसमें इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशन में और जान फूंक देते हैं। मुझे नहीं लगता कि बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई भी कोरिया का मुकाबला कर सकता है। चोरोक की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी।